तो हम लोग ने कल के लेक्चर में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन चैप्टर से स्टार्ट किया था। और जो है परम्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। आज और क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के लेवल जो है ऊपर करते जाएंगे। और हम देखेंगे कि क्वेश्चन से जो लेवल है वो कैसे किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज of arranging four boys and three girls in a row so that the row always begins with a boy and ends with a girl. With a गर्ल। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसके ट्रिक को समझ गए, इसके लॉजिक को समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? जैसे कह रहा है कि हमें चार बॉयज और तीन गर्ल्स को रो में लगाना, अरेंज करवाना है। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ये जो रो है यहाँ पहले पोजीशन पे बॉय बैठा रहे और लास्ट पोजीशन पे गर्ल बैठा रहे। अब अगर बॉय और गर्ल को मिला दिया जाए तो टोटल 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को अरेंज करने का तरीका, अगर कुछ कंडीशन नहीं होता तो 7 फैक्टोरियल होता। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि पहले पोजीशन पे बॉय होना चाहिए और दूसरे पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे गर्ल, तब बाकी बच गए 5 पोजीशन। तो पहले अगर बॉय को देखा जाए तो क्योंकि चार बॉयज हैं, तो चार बॉयज को एक जगह पे रखने का जो तरीका होगा वो होगा 4P1, 4P1 वेज। और ऐसे ही तीन गर्ल में से एक गर्ल को लास्ट पोजीशन पे रखने का जो तरीका होगा वो होगा 3P1, 3P1। और ये बीच में जो बचे 5 प्लेसेस हैं, जो बचे 5 प्लेसेस हैं, उन 5 प्लेसेस में, उन 5 प्लेसेस में जो है अगर हमें रखना होगा तो जो है इसमें 5 फैक्टोरियल का बेस होगा। 5 फैक्टोरियल बेस, 5 फैक्टोरियल। तो टोटल देखा जाए तो टोटल बेस जो होगा, टोटल बेस जो होगा, टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस इक्वल टू 4P1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3P1। तो देखा जाए तो 4P1, 4P1 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और 3P1 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आएगा 4 इंटू 120 इंटू 3। तो ये आएगा वो 12 इंटू 120। तो ये जो आएगा वो मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 1440, 1440, 1440, 1440। इस तरह से जो है हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेस ऑफ अरेंजिंग 5 different 5 different mathematics books
4 different physics books, 4 different physics books, and 3 different chemistry books, chemistry books, such that the books of same subject are together। तो सेम सब्जेक्ट के अभी कह रहा है कि 5 मैथमेटिक्स के बुक है, 4 फिजिक्स के बुक है, और 3 जो है केमिस्ट्री के बुक्स है अलग अलग। तो अगर अगर इनको मैं अरेंज करना चाहूं, तो मैं पहले मान लेता हूं कि ये मेरे लिए 3 क्वांटिटी है, मेरे लिए 3 क्वांटिटी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो 3 क्वांटिटी को अरेंज करने का तरीका, 3 क्वांटिटी को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 क्वांटिटी को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल होगा। अब अब इनका आपस में अरेंजमेंट भी, आपस में जो अरेंजमेंट करना होगा, तो आपस में अरेंजमेंट क्या होगा कि केमिस्ट्री का 3 फैक्टोरियल, और मैथ का 4 फैक्टोरियल, और फिजिक्स का 5 फैक्टोरियल। मैथ का 5 फैक्टोरियल, और फिजिक्स का 4 फैक्टोरियल। तो 3 into 3 into 4 into 5 फैक्टोरियल, इस तरह से इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल so that the relative position of the vowels and consonants are not disturbed। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज निकालना है जो कि ट्रायंगल वर्ड के रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को डिस्टर्ब ना करे। तो ट्रायंगल एक वर्ड है जो कि जिसमें वॉवेल्स जो है आई, ए, एन, आई, ए, एन और ई, ये वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल्स हैं। और और टी, आर, एन, जी, ये जो है ये जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अब इनके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब नहीं करने का मतलब है कि जिस आगे आगे ये चलते चले जाएंगे, मतलब एक के बाद एक के बाद ये रखते चले जाएंगे। यहाँ पे जो मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो ईएन मैंने गलती से लिख दिया वावेल के लिए, ई वावेल है, ई वावेल है। तो अब जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आई, ए, ई, आई, ए, ई, आई, ए, ई, ये जो है मेरा वावेल है। और यहाँ पे यल भी छोड़ दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ पे यल जो है वो यल जो है कॉन्सोनेंट है। तो वावेल्स को अरेंज करने का तरीका होगा
number of ways to arrange vowels, number of ways to arrange vowels equal to 3 factorial, or number of ways to arrange consonant, वो 5 फैक्टोरियल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आई ए ई जो है वॉवेल होता है और टी आर एन जी एल जो है कॉन्सोनेंट होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच ऑफ द, if each of the 6 squares, if each of the 6 squares in the strip shown in figure, में हम फिगर बनाएंगे, फिगर बना के देखेंगे, in figure is to be colored, is to be colored with any one of 10 different colors, 10 different colors, so that no two adjacent, no two adjacent squares have the same color, same color, then the number of, then the number of, then the number of ways of coloring the strip, coloring the strip is। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है कि 6 स्क्वायर्स हैं, तो हम लोग 6 स्क्वायर्स हम लोग देखेंगे कि ऐसा उस बना लेंगे 6 स्क्वायर्स, और उसको हम लोग 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये कुछ 6 स्क्वायर्स हैं, इन्हें कलर करना है। कितने कलर से कलर करना है? 10 कलर से। कह रहा है कि इज टू बी कलर्ड विथ एनी वन ऑफ द 10 डिफरेंट कलर, 10 डिफरेंट कलर से यूज जो है कलर कर देना है। तो ऐसा कलर करना है कि कभी भी दो स्क्वायर, कभी भी दो स्क्वायर जो है एडजेसेंट ना हो। एडजेसेंट एडजेसेंट का स्क्वायर जो है, एडजेसेंट स्क्वायर जो है सेम कलर से ना बने। तो पहले बॉक्स के लिए अगर देखा जाए, पहले बॉक्स के लिए तो 10 चॉइस है, पहले बॉक्स के लिए 10 कलर का चॉइस है। अब दूसरे बॉक्स में एक कलर यहाँ पे यूज कर लिया तो 9 चॉइस हो जाएगा। तीसरे बॉक्स के लिए मेरे लिए वापस जो कलर यहाँ पहले बॉक्स में यूज किया था वो वापस अवेलेबल है, लेकिन ये वाला अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे लगा लिया, इसलिए फिर से काउंटिंग 9 के 9 रह जाएंगी। और इसमें भी 9 के 9, इसमें भी 9 के 9, और इसमें भी 9 के 9। तो टोटल जो है मेरे पास जो कलर का चॉइस होगा वो होगा 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 590490। तो हमारे पास इतने तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसा कह रहा है? कह रहा है कि बड़ा आसान है लिखना, इंग्लिश में लिखना बहुत आसान होगा कि द फर्स्ट बॉक्स हैज 10 choices for the colors,
since no two adjacent color are since no two adjacent color are to be in no two adjacent box have same color, so the second box has 9 choices. Now third box has 9 choices, and up to 6 boxes have 9 choices, and therefore by multiplication principle the answer is 590490. So इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, और जो है इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो आंसर आया 590490 बेस आया है। और आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड द नंबर ऑफ the number of four letter four letter words that can be formed by using the letters of the word equation such that it begins and end with vowel and rest of the letters rest of the letters consonants is rest of the letters as consonants मतलब स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए, सच दैट इट बिगिंस एंड एंड विद द वॉवेल। तो जो है इक्वेशन इसमें जो नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स जो है इसमें वो है ई यू ए आई ओ, AEIOU, पांच के पांचों वॉवेल्स हैं। और इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो है क्यू और टी और एन। अब कह रहा है कि ये जो है स्टार्टिंग भी होना चाहिए वॉवेल से और एंडिंग भी होना चाहिए वॉवेल से, स्टार्टिंग भी होना चाहिए वॉवेल से और एंडिंग भी होना चाहिए वॉवेल से। तो जो नंबर ऑफ वॉवेल्स जो है अगर मैं अभी कितने लेटर का वर्ड बनाना है मुझे, 4 लेटर, 4 लेटर का, 1 2 3 4, इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे मुझे वॉवेल रखने हैं, मतलब 5 में से 2 प्लेसेस पे वॉवेल रखने हैं। तो नंबर ऑफ वेस टू अरेंज वॉवेल in beginning and ending इक्वल टू 5 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करने, अरे अरेंज करने का तरीका होगा 5P2 वेस, और नंबर ऑफ वेस टू अरेंज कॉन्सोनेंट इक्वल टू 3P2, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ वेस इज 5P2 इंटू 3P2, 5P2 इंटू 3P2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस तरीके से आएगा।
अब 5p2 और 3p2 अगर हम जब सॉल्व करेंगे, 5p2 और 3p2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5p2 बेसिकली मुझे देगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3p2 का जो मुझे आंसर देगा वो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बेसिकली वो 20 दे देगा, और 3 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6। तो इस टोटल का आंसर मुझे 120 मिलेगा। इस 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 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे 120 मिलेगा, और इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर that can be that can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 assuming repetition of digits, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming the assuming the repetition of digits assuming the repetition of digits are not is not allowed। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। हमारे पास पहले 5 चॉइसेस हैं, तो पहले प्लेस के लिए 5 चॉइस होंगे, दूसरे प्लेस के लिए क्योंकि यूज नहीं करना है, एक पहला वाला यूज कर लिया, उसको रिपीट नहीं करना है, तो अब मेरे पास 4 चॉइस बचे, और तीसरे के लिए 3 3 चॉइस बचे। तो टोटल नंबर ऑफ वेस आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। तो 5 4 जा 20 3 जा 60 60 वेस होंगे जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 60 वेस होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। और आगे क्वेश्चन करते हैं, और हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस को और आगे कैसे किया जाए। कह रहा है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिक्सचर such that it contains it contains the letter X। कह रहा है कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4, ताकि इसमें से एक जो है लेटर एक्स होना चाहिए, एक लेटर एक्स जो है होना चाहिए। तो एक्स को रखने के लिए, एक्स को रखने के लिए मेरे पास 4 जगह है, 4 जगह है। तो मतलब फॉर अरेंजिंग लेटर एक्स वी हैव 4 प्लेसेस, वी हैव 4 प्लेसेस। तो जो कि आएगा 4p1 तरीके से आएगा, 4p1 वेस में से। तो 4p1 वेस में हो जाएगा, तो इसके लिए 4p1 वेस लिखेंगे। अब 4p1 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल।
इसका मतलब 4 बेस आ जाएगा, 4 बेस आ जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कहीं पे रख दूं, मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे रख दूं, मान लो एक्स यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पास अब मेरे पास जो है एक्स तो यूज हो चुका है, तो अब बचे कितने, MITURE। तो देखा जाए तो 4 2 6, 6 लेटर्स बच गए। छह में से 6 लेटर्स में से 6 लेटर्स को 3 जगह में बिठाना है, तो 6p3 वेस में कर सकते हैं। सो फॉर अरेंजिंग फॉर अरेंजिंग 6 लेटर्स in 3 places, we have 6p3 ways। तो 6p3 कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसमें से बेसिकली बचेगा 6 × 5 × 4, तो 120 तो 120 वेस आ जाएगा, 120 वेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 120 होगा। क्यों 120 होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एक्स तो आके बैठा ही है, ऑलरेडी एक्स तो एक आके बैठा है। एक्स को रखने का जो तरीका ठीक था, मतलब मैं तो वो एक्सप्लेन कर रहा था कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं। बेसिकली मिक्सचर वर्ड से लेकर के एक्स, जो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, उसमें जो एक्स ऑलरेडी है, तो एक प्लेस पे एक्स ऑलरेडी बैठा है, तो इसका मतलब जो इसमें बाकी 3 जगह पे 120 वेस में हमारा बाकी लेटर्स यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 120 वेस। ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे। कह रहा है द नंबर ऑफ वेस द नंबर ऑफ वेस ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्गेनिक so that no two vowels comes together। तो जो है इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, अभी ऑर्गेनिक वर्ड है, ऑर्गेनिक एक वर्ड जो है उसमें से वॉवेल क्या है, तो उसमें वॉवेल है ओ ए और आई, OAI। और कॉन्सोनेंट है जो है वो है RGNC, ये कॉन्सोनेंट है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से जो कह रहा है कि दो वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, दो वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो दो वॉवेल्स नहीं आना, साथ में नहीं आने चाहिए। इसके जो तरीके होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 4 कॉन्सोनेंट को एक जगह बैठा देते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे पहले 4 प्लेसेस हैं। तो फर्स्ट वी मेक द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका जो होगा वो होगा, वी हैव वी हैव कितने कॉन्सोनेंट है, 4, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल वेज। जब मैं 4 फैक्टोरियल को जब जब मैं 4 कॉन्सोनेंट को बिठा लूंगा, जैसे मान लो आर बिठा लिया, फिर गैप छोड़ दिया, फिर जी बिठा लिया, फिर गैप छोड़ दिया, फिर सी बिठा लिया, तो अब मुझे 4 कॉन्सेंट के बीच में 1 2 3 और इधर एक 4, एक इधर 5, 5 प्लेसेस मिलते हैं जहां पे मैं वॉवेल्स को बिठा सकता हूँ। तो देयर आर 5 प्लेसेस फॉर द वॉवेल्स टू बी प्लेस्ड, 3 vowels to be placed। अब उसका आंसर होगा, सो सो 5p3 वेज।
5p3 वेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5p3 वेस और उसका 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 3 वेस जो है टोटल नंबर ऑफ वेस होगा। टोटल नंबर ऑफ वेस जो होगा वो होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3 वेस। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे।